Manik, what was the exact moment you knew that you wanted to be a filmmaker and storyteller? बेसिकली इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16। मेरे फादर को बहुत शौक है ये चीज़ों का। उन्होंने मुझे आके बोला, कहते यार तू मूवी देख आज, प्रेस्टीज। और जब मूवी खत्म होगी ना या स्टार्ट होगी, इसमें डायरेक्टर का नाम है, वो जरूर पढ़ना। वो मुझे मूवी बहुत हिट की, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नॉलन। वो मूवी मैंने 3 बार देखी सेम डे। What do you loved about it? स्टोरी बहुत अच्छी है मूवी। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, ये देखनी चाहिए। उसके बाद मैं सॉर्टेड था भी। यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर। अपनी जो मेरी स्टोरीज हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में अपना रहता हूँ, वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको स्टोरी से ज्यादा स्टोरी टेलिंग से प्यार हुआ होगा कि इसने किस तरह से दिखाई है स्टोरी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट फिल्म मेकर डू, इस तरह से, है ना? तो एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत मूवीज आती है कि स्टोरीज अच्छी होती है बट वो दिखा नहीं पाते दिखा लोग। नहीं पाते। कभी बहुत बार ऐसे होता है ऐसे। यही हमारे यही- अभी जो हमारा सिनेमा है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉलीवुड में। अभी जो चल रही है, पहले सिनेमा बहुत अच्छा होता था। सो जब से ये कमर्शियल हो गया सिनेमा, तो स्टोरीज नहीं दिखा पा रहे। स्टोरीज अच्छी होती हैं, पंजाबी में ज़्यादा आ रहा है। बहुत मैंने ऐसे देखी हैं जो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, बट वो दिखा नहीं पाए, इमोशंस नहीं कैप्चर कर पा रहे भी, कैसे इमोशन दिखाना है। एंड सिनेमा इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। बिल्कुल। आपको कैसे कैरेक्टर डेवलप करना है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर से प्यार कैसे डालना है, दुश्मनी कैसे डालनी है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। कोई बेस्ट मूवी बॉलीवुड की अभी बहुत अभी को पसंद तो आई नहीं, है? मुझे जो अच्छी लगी थी स्वदेश। हाँ हाँ, शाहरुख खान। बहुत अच्छी मूवी है वो, इमोशनली बहुत अच्छी मूवी है वो, देखने वाली है। मतलब उसमें एक्चुअल में इमोशंस दिखाए हैं। तो वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट, मतलब फेवरेट मूवी है। और उसके बाद दृश्यम, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है उसकी, वो रियली देखने गुड। में या मजा आता है वो मतलब मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब आप वो सिनेरियो फील कर रहे हो, लाइक दृश्यम में वो चीजें फील कर रहा हूँ कि वो एंजाइटी उसको हो रही है कि अभी ये लड़की इसका नाम बता देगी तो ये बताएगी इसकी बॉडी यहाँ मिलेगी, तो मेरे को डर लग रहा है भाई मैं क्या होगा, जेल में चला जाऊंगा। एग्जैक्टली। ये होती है स्टोरी टेलिंग मुझे लगता है। जब इमोशंस वही है ना, ऑडियंस फील कर पाए। हाँ। कोई मूवी देख रहा है और ऑडियंस फील कर रही है भी, नहीं नहीं तू उस रूम में क्यों जा रहा है, उस रूम में हाँ। ये है, तू मर जाएगा। वो अच्छा डायरेक्टर की निशानी होती है। ये इससे फनी चीज याद आ गई मुझे, एनाबेल चल रही थी और मैंने देखा भूतिया मूवी में या तो लड़कियां या बच्चे यही मरवाते हैं लोगों को, यही जाते हैं उन कब्रों में जहाँ भूत होते हैं। एग्जैक्टली। वो देखो, सबसे अच्छे डायरेक्टर मुझे हॉरर मूवीज के लगते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि आप देखोगे कितने इमोशंस डाल देते हैं, हम्म। डर लगने लग जाता है। किसी बंदे को डराना बहुत मुश्किल बात है, किसी को हंसाना उससे भी बड़ी मुश्किल बात है। तो ये अगर अच्छा डायरेक्टर होगा ना, तो आपकी मूवी, उसको पता है उसको एक्टर से कैसे लेना है काम, प्रोडक्शन से कैसे लेना है, वो मूवी वही हिट कर पाएगा। मतलब स्टोरी कैसे दिखानी है, तो अच्छा डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है हर मूवी के लिए। गोइंग बैक टू ये आपने बताया कि मतलब ये मेरे को बहुत फैसिनेट लगा कि आपके फादर ने आपको कहा कि प्रेस्टीज देखो। मतलब ये बहुत कम होता है कि ऐसे से पास ऑन होती है मूवीज। हाँ। मतलब इंडियन पेरेंट्स मतलब ऐसा सब बहुत रेयर केस होता है। बट लेट्स नो हाउ वाज योर हाउस होल्ड एंड हाउ यू ग्रू अप। सो बेसिकली ऐसा था, मेरे फादर को ना, एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक्टर थे। ओह वाओ। ओ वाओ। So- मतलब पंजाबी एक्टर कैसे एक्टर? वो मैं आपको बताता हूँ, बैक इन 19 जो, मतलब आई थिंक वो है 1995 की, सॉरी 65 समथिंग या उससे पहले, मुझे अच्छा। एग्जैक्ट नहीं याद। तो वो रामलीला आपको पता है जो होती हैं स्टेज शोज, है ना, बठिंडा में उन्होंने स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो कोई करता नहीं था, स्टेज शोज हो गई, रामलीला हो गई, ऐसे उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया था। तो उन्होंने ऑडिशंस भी दिए थे 1-2 मूवीज़ के लिए, और सिलेक्ट भी हो गए थे वो बॉम्बे के लिए। ओके। तो बॉम्बे उन्होंने जाना था, मतलब 1 हफ्ते का बीच में गैप था जब उन्होंने बॉम्बे जाना था। बट अनफॉर्चुनेटली उनका पहले ही मर्डर हो गया था, ओह। तो ओके। वो वहाँ जा नहीं पाए। और मेरे फादर भी तब पेट में थे। अच्छा। 2 ओके, महीने बाद ओके। मेरे फादर का जन्म होता है। ओके। ओह। सो तब से वो होता है ना, एक भी उनको म्यूज़िक का शौक़ था बहुत, उनको एक्टिंग का बहुत शौक़ था। तो जैसे जैसे मेरे फादर बड़े हुए हैं, उन्होंने स्टोरी सुनी है, दादी ने बताया भी ऐसे तुम्हारे फादर थे, तो उनको अभी वो फिल्म मेकिंग में थे, फिल्म मेकिंग म्यूज़िक इसमें थे। उनको, मेरे फादर को ये चीज़ था भी कोई ना कोई तो जाए।
तो वो उनको ऐसा जब उनको पता लगा भी हाँ मुझे शौक है थोड़ा सारी चीज़ों का, उन्होंने फिर प्रेशर तो नहीं डालना, मतलब ऐसे ही करने लगे तो ये मूवी देख, तो अगर ये करना मैं तुझे ये ला के दे दूंगा, ट्राई कर, अच्छी लाइन है ये। तो आपके फादर क्या मतलब अब करते हैं वो, लाइक? वो अभी तो ऐसा है अभी, वैसे वो उनका कंस्ट्रक्शन का काम था, तो अभी वो एनजीओज चलाते हैं मेनली। ओके, ठीक है। मुझे लगा शायद आपके फादर भी इसी तरह की लाइन में शायद जाना चाहते हो या मन हो उनका, तो मैं वो इसलिए पूछ रहा था। अभी वैसे कभी ऐसी बात हुई तो नहीं, अच्छा। तो उनका तो नहीं था, बट उनको था अभी कोई ना कोई ऐसा लेगेसी चलती रहे। हाँ। सो ये चीज़ का था उनको। ये बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ें प्रमोट करनी, मतलब बहुत बड़ी बात है कि हमारे से मतलब पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं, तो ये बहुत अच्छा है एक फैक्टर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली। बट देन कब ऐसा सा हिट हुआ कि यार मतलब प्रेस्टीज देखी, उसके बाद फिर क्या स्टेप्स लिए कि लेट्स मूव टुवर्ड दिस गोल? उसके बाद ये अभी मुझे बनानी चाहिए मूवीज़, तो मैंने इंटरव्यूज़ देखी काफ़ी ऐसे, जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसी, क्रिस्टोफर नॉलन, ऐसे बहुत, जेम्स गन, ऐसे डायरेक्टर्स हैं, उनकी मैंने वीडियोस देखी, बीटीएस देखे, सारे देखे। तो उनका यही था भी अगर आपके पास स्टोरी है तो बनाओ, क्यों कैसे ये मत सोचो, बनाओ। फ़ोन लो, छोटा कैमरा लो, एक्टर्स अपने बहन भाई जो भी है उनको लो वीडियो में और डालो, शूट करो। मेरा भाई इंटरेस्टेड नहीं था रहा मैं अकेला ही, तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ, मैंने बनाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट मैंने बनाई, वो कॉन्सेप्ट ना ऐसा था, मुझे ऐसा लगा भी थोड़ा ना मिक्स बनाते हैं फ़नी। छोटी सी वाइन थी वो जो मैंने पहले बनाई, वो थी फ़ोन पे भी, जब भी पढ़ने जाते हैं डिस्ट्रैक्शन कैसे फ़ोन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वो काफ़ी फेमस गई, उसकी स्टोरी मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ। ऐसे वो ऐसा था, मैं जब भी पढ़ने बैठता, हाथ में बुक है, कैमरा शॉट चेंज होता, बुक की जगह फ़ोन आ जाता। ओके, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट होके फ़ोन को मैं लॉक कर देता हूँ, लॉकर में डाल देता हूँ भी, अब नहीं मैं यूज़ करूँगा, पढ़ने बैठूँगा। फिर शॉट चेंज हुआ, फिर आ गया कैमरा, मैं दूसरे घर चला जाता हूँ कहीं और पढ़ने के लिए, फ़ोन घर पे छोड़ जाता हूँ, फिर पढ़ने लगता हूँ, फिर फ़ोन आ जाता है। लास्ट में मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को उठा के पानी में फेंक देता हूँ, लेक में भी, अब तो नहीं आ पाएगा तू। मैं गाड़ी निकालता हूँ, फ़ोन लेके जाता हूँ, देखता हूँ लेक को, फेंक देता हूँ फ़ोन को, वापस घर आता हूँ। ये सारा शूट किया आपने? ये शूट किया मैंने, आके बैठता हूँ, फिर मेरे हाथ में फ़ोन है। तो ये वीडियो मेरी काफ़ी वायरल चली गई थी। इट वाज 2000 कितना, 17? 17। या आपने अभी उस टाइम ये क्रिएटर चल रहा था, बन रहा था ये भी, बन रहा मतलब था इसी वो। स्टेज पे था। एक क्रिएटर था, उसका नाम है एडम, इफ यू नो नेम। एडम एडम मतलब मेरे को पूरा नाम नहीं पता, Best. एडम पता है मुझे उसका। तो उसकी जो आज सारी वीडियोस हैं ना, मैं उसको 2-3 साल से पिछले फॉलो कर रहा हूँ। एडम, अनवर, ये साथ में होते ये हैं। लोग, रूडी हाँ। मैनकुसो, मैं एडम को तो काफ़ी टाइम से देख तो रहा हूँ। अब एडम की अब स्टार्टिंग वीडियोस और अभी भी वीडियोस देखोगे ना, उसका एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। सिंपल चीजों को ओवर एग्जैजरेट Over करके exaggerate, दिखाना, ये exactly. आपने जैसे किया कि हाँ, मोबाइल का करके। तो ये कंसेप्ट जो उस टाइम पे नया नया चलना शुरू हुआ था, शुरुआत है। लोगन पॉल ने इसका साथ बना, अमेंडा हाँ। सर ने इसका साथ बनी, तो ये करते हुए सारे उस टाइम के क्रिएटर इस चीज पे जा रहे थे। हाँ। यहाँ पे हमारा हर्ष बेनीवाल हो गया, हमारा आशीष चंचलानी हो गया, ये भी थोड़ा थोड़ा उस चीज पे करते थे। तब ये स्टार्ट किया था तब सभी ये ने। लोग स्टार्ट, हाँ। मैंने भी एक आधी वीडियो बनाई थी उस पे, वो आज तक नहीं पोस्ट करी, Dub कैमरे में भरी Smash हुई और है। वो सब डब स्मैश काफी वगैरह तो करते रहता था मैं। Double तो Smash ये होता है। एक पता नहीं इसको ओवर एग्जैजरेशन सीरीज कहते होते हैं कि Exactly. आप हर एक चीज को, तो उसमें वो फनी कंटेंट में जाती है, और ये अच्छा आइडिया था। आपने इस पे कंटिन्यू नहीं किया फिर आगे? इसका पार्ट 2 भी बनाया मैंने फिर। ओके। पार्ट 2 में ऐसा रखा था मैं फ़ोन की सुपारी दे रहा हूँ किसी गुंडे को फ़ोन करके। हाँ। तो वो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, वो थोड़े मतलब हाइट अच्छी है उनकी, तो वैसे लुक उनकी मेकअप वगैरह करके उनको गुंडा बना दिया, दाढ़ी बड़ी कर ली उन्होंने। तो उनका वो भी फिर वो रखा था, पहले तो उनकी एंट्री कर रहे हैं पूरी, ऐसे भी गुंडा होगा पता नहीं कितना बड़ा, जब वो बोलते हैं उनकी आवाज़ तो मतलब थोड़ा फनी बनाने में सुपारी देता हूँ भी, फ़ोन उठा के ले जाओ, पैसे ले लेना मुझसे। फ़ोन उठा के ले जाते हैं, उसका एंड होता है भी फ़ोन हटा, अब मेरे हाथ में लैपटॉप आ गया, उसमें मैं गेमें खेल रहा हूँ या प्ले कर रहा हूँ, प्ले स्टेशन कर रहा हूँ। तो ये मैंने काफ़ी कंटिन्यू रखे, ऐसी चीज़ें बनाई। इसको बनाने में कितना मजा आया? बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। ये तो ऐसा होता था सुबह शूट की, रात को एडिट कर रहा हूँ, मतलब ना खाने का ना पीने का ध्यान, बस कर रहे हैं।
मुझे लगता है यही चीज़ करनी बट ये चाहिए कैसे हमें। लगा ना कि जैसे फर्स्ट ट्राई, बहुत लोगों को अपना पैशन बहुत देर बाद मिलता है, और आपने फर्स्ट ट्राई मारा कि अरे यार ये पसंद है और वो करने में मजा आ रहा है, तो आई थिंक वो तो बस यही करना अब तो हर बार। बस यही करना है, तो दूसरा ही नहीं। हाँ, तो ऐसी जर्नी में कुछ और भी था बीच में मानिक कि यार मैंने ये चीज़ भी ट्राई करी पर मेरे को मज़ा नहीं आया, तो फिर मैं फिल्म मेकिंग की तरफ दोबारा चला गया, कुछ ऐसा भी हुआ क्या बीच में? नहीं। लाइक आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, जब मैं 2016 में 12th में था मैं, तो 11th में मैंने कंटेंट बनाया था, 15 में एक अपना प्रोफेशनल कैमरा फ्रेंड के पास था, तो आई मेड इट कि मैं कॉमर्स किया मैंने, तो मैंने बनाया था कि कॉमर्स में अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ऐसे एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो अकाउंट्स इज़ द टफेस्ट वन। तो मैं मतलब ऐसे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, और मैंने एक अपने फ्रेंड को एक पेज A4 साइज पेज बना के टेप लगा के उस पर लिखा था बिजनेस स्टडीज़ कुछ, तो उसको मैंने ऐसे पीछे दिखाया, तो सीन वहां से शुरू होता है, मैं कह रहा हूँ कितना इजी था, मार दिया इसको, अब अगला कौन है, तो दरवाजा खुलता है, अकाउंट्स आता है अंदर, तो फिर अकाउंट्स को मैं मारने आता हूँ, लेकिन अकाउंट्स मुझे मार रहा है, तो वो पूरी सीरीज मेरे घर पे मैं भाग रहा हूँ, अकाउंट्स मेरे पीछे चाकू लेके भाग रहा है, और अलग अलग सीन्स हमने शूट किए कि ऐसे निकाल के चाकू दिखाया 5 सेकंड का, वो तो ऐसे पूरा शूट किया मैंने घर पे, वो करके एडिट किया, पोस्ट एडिट पे फिर बीटीएस में निकले, क्योंकि एक बार बीच में अकाउंट्स का मास्क उतर गया तो सारे हंसने लग गए वहाँ पे खड़े हुए, तो ऐसे हुआ, तो वो वीडियो फाइनली अकाउंट्स को मैंने हराया कि भाई इसका भी पेपर दे दिया, अब हो गया। वीडियो खत्म होता है क्लिफ हैंगर में कि नेक्स्ट में बेल बजती है, मैं कहा अब कौन आ गया, देखा इकोनॉमिक्स खड़ा होता है बाहर, सेकंड सब्जेक्ट, तो वो तो मैं वहाँ देख के बेहोश हुआ, तो वहाँ वीडियो खत्म हो जाता है। ये अब आपने किया ये एग्जैक्टली। मैंने किया था पूरा, अभी भी पड़े होंगे बस इसके बीटीएस। तो पॉइंट इज कि यहाँ पे जब मैंने बना लिया तो मुझे मज़ा तो बड़ा आया, और दोस्तों को भी मैं धक्के मार मार के लेके आता था कि बनाओ मेरे साथ। इसके बाद मैंने पता क्या सोचा, मतलब मैं क्यों हट गया इस चीज़ के पीछे कि मुझे नई वे आउट मिला, मैं करना चाहूँगा इसमें। मेरे को दिखा कि यार अब मैं कॉलेज में जाऊँगा, कॉलेज के बाद इसमें जाऊँगा, तो मैं कैसे इसको एक मनी मेकिंग मॉडल बना पाऊँगा अपने लिए, कि मैं ज़्यादा इसमें कैसे इसमें मैं फ्यूचर बना पाऊँगा, मैं उस पर क्लियर ही नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा रीज़न था कि उस पर मैंने सोचा इसको कि चलो ठीक है, एज अ कभी कभी मन किया तो बना लिया, कभी कभी ट्राई किया रेगुलर बनाने का, बट फिर ये चीज़ कभी हिट कर गई तो मैं कहा चलो साथ साथ कुछ और भी देखो, अब कि कॉलेज के बाद देखो कुछ और क्या कर सकते हैं इसमें, तो मेरे को ये थॉट्स बड़े आते थे। आपके साथ भी ऐसा होता था कुछ? ये आपका सेकंड थॉट आ गया माइंड में। अगर आपकी कोई चीज़ सेकंड थॉट आ गया ना माइंड में, तो इसका मतलब वो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं। मे बी नो, आई डोंट नो अबाउट इट, कि हाँ, मेरे दिमाग सेकंड में। थॉट, हम कुछ लेने जा रहे हैं, लेट्स से कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आपने पसंद कर ली, ठीक है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, इस ब्रांड की लेनी है। वहाँ जाके आपके से माइंड में आ गया सेकंड थॉट, नहीं यार वो बेटर हो सकती है, हाँ, ठीक है, तो आपको वो पहली गाड़ी पसंद आएगी नहीं, उसके बाद नहीं आएगी पसंद, ठीक है, फिर आप बिल्कुल। देखते रहोगे। तो जिस दिन, ये सिर्फ गाड़ियों पे नहीं है, ये हर बंदे पे जाता है। हम रिलेशन में किसी के पास आ, लेट्स से किसी लड़की से बात कर रहे हैं, लड़के से बात कर रहे हैं, सेकंड थॉट आ गया ना, यार ये लड़का या लड़की मेरे लिए ठीक है। जिस दिन ये आ गया ना, तो मतलब आप वहाँ जाओ ही ना, आपके लिए ठीक नहीं है वो, आप कुछ और ढूंढो जो आपकी सेकंड थॉट आई ना। अब मैं किसी रिलेशन में जा रहा हूँ, अब मेरे जो था पहले, तो मैं फर्स्ट थॉट में क्लियर था भी ये मेरे लिए ठीक है, मैंने और कुछ सोचा ही नहीं, उसके ना प्रोज देखे ना कॉन्स देखे, वो अच्छी है बुरी है, मुझे अच्छी लगी, मुझे मुझे प्यार हुआ उससे, वो मेरे लिए अच्छी है, दुनिया के लिए चाहे बुरी हो। तो ये सेकंड थॉट थ्योरी है एक, जो मैं अपने आप में लाइफ में रखता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ पे सेकंड थॉट आ जाए ना, मैं वो पहली चीज़ करूँगा ही नहीं। बट आई थिंक इसमें नुआंसेस और थोड़ी सी लेयर्स आ जाती है ना, कि सेकंड थॉट तो आपका तब बनता है जब आपका माइंडसेट और पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होता कि यार एग्जैक्टली। ओके, ये चीज़ें होती हैं, मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट लव, इफ़ यू टॉक अबाउट पैशन, इफ़ यू टॉक अबाउट कि यार इस चीज़ का मतलब क्या होता है, और जब आप उसके अंदर जाते हो तो फिर सेकंड थॉट आपको क्लियर होता है कि ये सेकंड थॉट है, और ये मेरे को, मैं अपने आप को भाग रहा हूँ इससे कि मैं कर सकता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, बट मैं बहाने दे रहा हूँ उसके, मेरे को करना है वो चीज़, मेरे को पता है वो करनी है, बट मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। तो वो आई थिंक वो एक नुआंस आया था, थोड़ा सा डिफरेंट है, सिल्वर लाइनिंग है उसके बीच में। तो आई थिंक वो डिफरेंशिएट करना माइंडसेट और पर्सपेक्टिव पे देखो ये डिपेंड चीज़ करता होती है, मेरी थ्योरीज हैं लाइफ में भी, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, है। ठीक है। अगर वो चीज़ आपको, वही यही बता रहा हूँ, मुझे फिल्म मेकिंग अच्छी लगती है, मेरे माइंड में कुछ और आ ही नहीं रहा, मुझे मेरे दोस्त मिलते हैं, ठीक है, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हार्दिक भाई हो गए, हमाद भाई हो गए, सारे है ना, वो भी बोलते हैं यार तू कमर्शियल वर्क कर, तू पैसे कमा, तू ये कर सकता है। मेरा पैसा पैशन है ही नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे 3 टाइम की रोटी मिल रही है, ठीक है, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं,
ठीक है, वही मैं डाल के वो धो के डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं खुश हूँ, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा है, मैं इतना पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में भी, मुझे फिल्म ही बनानी है, लोगों को अपनी स्टोरीज दिखानी है, इमोशनली उनको साथ में बैठाना है, और मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही है ना, कि पता है कि यार क्या बस चाहिए आउट वही ऑफ करना लाइफ और हमने। कुछ नहीं करना, तो मेरा पॉइंट इज, फर्स्ट थॉट है वो। हाँ, और पॉइंट ये भी है ना कि अगर आप जैसे अभी हो, ठीक है, तो आपको सस्टेन करने के लिए, जैसे हमाद भाई ने हमें पहले बताया, हमाद भाई ने, कि मेरा काम क्रिएटिव डायरेक्शन में मेरे को मज़ा आता है, तो मेरा जो पैसे वाला काम है वो मेरा अलग डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, तो मैं उसमें वहाँ से होता हूँ मैं पैसे के लिए, या मैं कहीं थर्ड चीज़ से, या फिर अपने न्यू फर्नीचर बिजनेस से मैं वहाँ से लेता हूँ। क्रिएटिव डायरेक्शन मेरा पैशन है, क्रिएटिव डायरेक्शन में मुझे मज़ा आता है करके, तो मैं वो चाहे मेरे को कोई बोले कि ऐसे करना है, मैं वैसे भी कर दूँगा, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है करने में। बट वो पॉइंट तब होता है मज़ा कि जब आपको अपना दूसरे स्टांसेस के वो ना होए, स्ट्रेस या टेंशन ना होए कि यार मुझे भाई पैसे, अब एटलीस्ट आपको मंथली के लिए चाहिए तो है ही, कुछ ना कुछ, कुछ तो कमाओगे ना, अगर अपने अपने उस पर लगाना है तो। आई थिंक तो बात मेरे को बात लगता है सिचुएशनल है शायद ये बात। बात वहाँ पे आई गेस कहीं कहीं आती है कि जैसे अगर बाई चांस वो 3 टाइम की रोटी नहीं मिले, तो बंदा कुछ और के लिए, पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, बट पैशन वो होता है कि यार इसके बाद भी मैं 1 घंटा निकाल के मैं सिनेमा की काम तरफ, कर, वो चीज़ आई गेस बट वहाँ पर मेरे आती जब स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा ही था, मेरे पास अच्छा, 3 वक्त की रोटी नहीं थी, है। ठीक है, ना मेरे पास पैसे कमाने का कोई हमने इस सोर्स पे था। नहीं बात करी ना, बताओ इसका, बताओ आप फिर, हाँ, हाँ क्या था फिर। सो बेसिकली मैं वेट कर रहा था अपने, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे लेटर आए उनसे, तो मैं वहाँ पढ़ने जाऊँ फिल्म मेकिंग का, टाइम था बीच में, काफ़ी टाइम था, तो तब मैं चंडीगढ़ आ गया, तो कोई था जिसके थ्रू मैं चंडीगढ़ आया, उनके साथ वो वीडियोस करने लग गया था, मैं वीडियो करते हैं हम साथ में, तो हमारा अच्छा चल रहा था, मैं वीडियोस कर रहा था साथ में, बढ़िया चल रहा था, वो प्रोडक्शन कंपनी के लिए जो काम कर रहा था, तो बट वो पे ही नहीं प्रॉपर कर रहे थे, ओके। ओके, मुझे हाँ, शौक था करने का, मैं कर रहा था, तो यहाँ आके ऐसा हो गया, अभी सर्वाइवल तो करना ही है, अब वही बात, 3 वक्त की रोटी, तो उनका ऐसा होता था भी, हाँ उनके साथ रह रहा हूँ, खाने पीने का मिल रहा है, बट पैसे नहीं मिल रहे बिल्कुल, और मैं घर से पैसे भी नहीं लेके आया था कुछ भी, तो अब मैं घर से मंगवाता, घर बात करता, तो घर वालों ने बोलना था तू वहाँ क्या कर रहा, आ जा, घर वाले नहीं समझते ये चीज़ें, और मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आ रहा है करने के लिए ये चीज़ें, तो एक दिन ऐसा आया, अभी करना तो पड़ेगा, तो एक दिन मूवी देख रहा था एक, उसमें था, बहुत अच्छी लाइन थी, कहते व्हेन इट्स कहते व्हेन इट्स फील स्केरी टू जंप इन, दैट्स वेयर आई जंप इन, अदरवाइज आई एम गोना एंड अप स्टेइंग इन सेम प्लेस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं क्या, अगर मैं कुछ करूँ, रिस्क ही नहीं लूँगा, तो आगे क्या पता लगेगा, मैंने छोड़ दिया वहाँ से, ना मेरे पास रहने के लिए घर है, ठीक है, ना मेरे पास आने जाने के लिए, एकदम से ही आज मैं घर में बैठा हूँ, अगले दिन मैंने छोड़ दिया, मैंने जाना नहीं उस घर में, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, सुबह मैं, मुझे याद है सुबह मैं सड़क पे ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ फुटपाथ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एक दोस्त था, उसको कॉल किया, भाई तेरे पास मैं रुकने आ रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए रुकूंगा, तो बहुत अच्छा था वो, उसने वो कहता है रुक लिया भाई, कोई इशू नहीं है, उसके पास रुका मैं 1-2 दिन, फिर मैंने खुद रीच आउट किया लोगों को, तो इंस्टाग्राम पे लोगों को बोला भी, ऐसे करके मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, वीडियोग्राफी करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, 1-2 प्रोजेक्ट्स आ गए, बहुत ही छोटे क्या छोटे, ऑफर किया उनको? उनको फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, जैसे डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे इनको, तो पहला प्रोजेक्ट था मेरा सिर्फ 2,000 के लिए, 2,000 रुपये में किया था मैंने, तो उसमें भी मेरा 1,000 रुपया तो खर्चा आ गया था, जैसे कैब का, इधर उधर जाना, सारी चीज़ें, 1,000 रुपया जेब में बचा, बट मैं खुश था, मैं चलो पैसे तो है रोटी खाने के लिए मेरे पास, और मुझे मज़ा भी आ रहा था ये चीज़ करने के लिए, तो करते करते वो 1,000 से कब कहाँ पहुँच गया पता नहीं लगा, कितने हजारों पे पहुंच गया। कितने हज़ारों में जो भी चल रहा है अभी, तो वही है, अगर आपको ऐसा ना भी रोटी कैसे खानी है, और आप ढूंढ लो जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, उसमें पैसे कमाना, इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती, बट हमेशा ढूंढना पड़ता है, आपको 10 दिन भूखे भी रहना पड़ेगा, ठीक है, 10 दिन आपको हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट वे आपको मिल जाएगा, बहुत रास्ते होते हैं, आपको देखना है अभी कौन से रास्ते में जाना है, कई बार ऐसा होता है गलत रास्ते चले जाते हैं, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, फिर दूसरा रास्ता ट्राई कर लो।
ऐसी बातें क्रिएटिव बंदा ही कर सकता है जो बता सके कि एक्सपीरियंसेस है। हमाद के भी सेम स्टोरी में ऐसे हमने उनसे भी टोन ऐसे ही था उनका भी. हाँ, It सो वो felt good. एक्सपीरियंस है, करते करते अच्छा जा रहा था और रिजेक्शन आ गई बीच में न्यूयॉर्क Oh, फिल्म एकेडमी की। अच्छा. तो बट फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इधर अच्छा चल रहा था, लोग मेरे मतलब नाम जानने लगे थे, लोग बोलने लगे थे आपका काम बहुत अच्छा है, ये है। तो 1% फर्क नहीं पड़ा, बट अगर मैं ना स्टार्ट करता, रिजेक्शन आ जाती, मैं डिप्रेस हो जाता, मुझे पता है। क्योंकि मुझे ऐसा होता मैं क्या करूँ, फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ, कहाँ से जरिया ढूंढूंगा, कैसे करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि उस टाइम माइंडसेट में यार कि भाई वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकिंग एकेडमी है जहाँ पे आपने अप्लाई किया, राइट? अब वहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो आप मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप वहाँ जाके कुछ सीख सकते कि कितना कुछ और सीख सकते थे फिल्म बहुत कुछ मेकिंग के सीखा। लिए, तो जो आपके सपनों को आपके और पास लेके आता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कुछ ना कुछ दिल में तो फील हुआ होगा कहीं ना कहीं कि नहीं इतना फर्क पड़ा आपको. हमारी जो लाइन है ना फिल्म मेकिंग, वो बहुत ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो सेल्फ टॉट हैं। तो जो कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म एकेडमी से किए हैं, जैसे मार्टिन स्कॉर्सेसी हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में पढ़े हैं वो। और अदर हैंड क्रिस्टोफर नॉलन, वो सेल्फ टॉट हैं, वो खुद जट किया बंदा. हाँ, खुद किया है, सब कुछ खुद किया उन्होंने, किसी से हेल्प नहीं ली। तो इसमें ऐसा है, जो बंदा खुद एक्सपीरियंस से सीखता है ना, सबसे बड़ा टीचर जो होता है ना हमारा, वो टाइम है। जो वक्त है सबसे बढ़िया टीचर है। जो चीज़ें वो सिखा सकता है ना, कोई नहीं सिखा सकता आपको। सो मुझे भी ऐसा हुआ, ठीक है अगर नहीं आया वहाँ पर तो खुद सीख लेंगे, कर लेंगे, करना तो है ही है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब वही पॉजिटिव भी थे अपने माइंड में आप, तो उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट स्टेप अपना प्लान ऐसे ही किया कि जो मैं कर रहा हूँ इसको ही ग्रो करते हैं. इसको ही ग्रो करते हैं। मैंने इसलिए फोटोग्राफी इसलिए चूज़ कर ली, इसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा। जो फिल्म सेट पे अभी एकदम से जाता, मुझे पता बहुत प्रॉब्लम्स आती, अब मुझे ऐसा पता लग गया अभी फ्रेम को कैसे ब्यूटीफाई करना है, कौन सी चीज़ अच्छी लगे फ्रेम में, और उसके बाद मॉडल्स को कैसे डायरेक्ट करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है, लोगों से कैसे मिलना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे फोटोग्राफी ने बहुत सिखाई है। हाँ, फोटोग्राफी का मैं ऑलवेज वो रहूँगा ग्रेटफुल, भी मैंने स्टार्ट किया, और जो जो बंदों ने, जिस बंदों की वजह से आया हूँ, उनका भी मैं बहुत ये रहूँगा थैंकफुल कि मुझे इस लाइन में लेके आए। तो ये फर्स्ट स्टेप है फिल्म मेकिंग का। जैसे हम स्कूल में होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड, यही वही है, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ अभी फिल्म मेकिंग के। गुड गुड. बट ये साइड बाय साइड वर्क ने तो सिखाता ही है, बट ऐसी इंस्पिरेशंस क्या रखते हो जिससे थोड़ा सा हो कि अच्छा यार ये भी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ अपने वर्क में, क्योंकि वर्क तो आप कर ही रहे हो और वो आप कर ही जा रहे हो, बट आपको कुछ ऐसा भी चाहिए जिससे आप इंस्पायर होके उसको और बेटर करो, जिससे आप थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म हो। तो वो क्या चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो पुश करते हैं उस चीज़ में? मैं सिनेमा, जस्ट दैट्स इट, मैं बहुत ही फिल्मी बंदा हूँ। मुझे कोई भी आके बोलता है, चाहे लड़का लड़की हो, वो सभी यही बोलते हैं भाई तू बहुत फिल्मी है, तेरी लाइफ तू ऐसा प्रटेंड कर रहा है जैसे फिल्म चल रही है। सेम. तो मेन मुझे, कैरेक्टर वाइब्स. हाँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने अकेला बैठा हूँगा ना, मुझे ऐसा लगता है एक कैमरा यहाँ माउंट है, एक कैमरा यहाँ माउंट है, मैं बात करता हूँ कैमरा से। जैसे कई मूवीज ऐसे होती है ना, वो कैरेक्टर कैमरा में बात कर रहा है, तो अभी मेरे साथ ऐसे बुरा हो, फिर मैं कैमरा की तरफ देखता हूँ एंड नेक्स्ट स्टेप स्टेप ये होगा मेरा, ठीक है। मैं बहुत ही इस चीज़ में फिल्मी हूँ। बिग बॉस से रिलेट करते होगे बड़ा. बिग बॉस घर घर पे हमारा बिग बॉस का घर बना हुआ है, हाँ, अकेले बैठे बातें कर रहे हैं. तो मैं सीन क्रिएट करता हूँ, और जब भी मिरर देखता हूँ तो कुछ ना कुछ अपने आप को देख के ना एक्टिंग करने लग जाता हूँ। मजरू भाई. ये एक्टिंग, जैसे गॉडफादर की, गॉडफादर का मुझे हाँ. बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वैसे करने लग जाता हूँ। Try to spend my whole life not be curious, मतलब ऐसी चीज़ें देख के। तो फिल्म मेरी जो सिनेमा है ना, वो मेरी पूरी लाइफ में चल रहा है। हर चीज़ को मैं सिनेमा में ले जाता हूँ, तो मुझे इंस्पायर भी सिनेमा करता है। कोई स्पेसिफिक सिनेमा या फिर कुछ भी चलेगा? कुछ भी होगा, कोई भी मूवी होगी, अगर ओवररेटेड मूवी है, अंडररेटेड मूवी है, मैं देखूंगा ये ओवररेटेड क्यों है और ये अंडररेटेड क्यों है। और उनमें से हर मूवी में एक मैसेज होता है, हर मूवी में, मूवी बनती इसलिए है। कोई अंडररेटेड मूवी आप बताना चाहो जो कहा हो कि यार इसमें क्या ही होगा जी, फॉर एग्जांपल एक कन्नड़ मूवी है 3 घंटे की और आपने सोचा इसमें क्या ही होगा, कौन ही देखेगा, बट जब आपने देखी रियलाइज किया कि यार
ये मूवी अच्छी थी क्योंकि इसमें ये बात थी। कोई ऐसी अंडररेटेड मूवी के बारे में बताना चाहो तो? मुझे बहुत अच्छी ऐसी जैसे 30 मार खान है, बहुत ही मेरे अंडररेटेड को है, बहुत पसंद है मुझे तीसरा अच्छी खान। लगी। जो लोगों ने अंडररेटेड मूवीज बोली है मैंने सारी देखी और मुझे ऑनेस्टली अच्छी लगी। फिर मुझे ऐसा लगता है टेस्ट बहुत मैटर करता है। अब हमारे जो इंडियन सिनेमा है ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत कमर्शियल हो चुका है, वो नहीं कुछ कर रहा अब। तो ये बहुत पहले से शुरू हो गया था, अब नहीं, बहुत पहले से, जब शोले जैसी मूवीज बनी, ठीक है, वो भी कॉपी है बेसिकली, शोले मूवी भी आपने देखा होगा। तो सत्यजीत रे थे जो इंडियन गॉडफादर थे सिनेमा के, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। उनकी मूवीज में ना आप उनकी स्टोरीज देखोगे, बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी। बट जब से कमर्शियल हो गया, ये शोले जैसी मूवीज आ गई, उनकी मूवीज नहीं चल रही थी क्योंकि लोगों को एक्शन, ठीक है, फैंटेसी चीजें ये पसंद ज्यादा आने लगी थी। हीरो मार रहा है, बीच में डांस है, ये इंडियन ऑडियंस ऐसी है, उनको ये चीजें अच्छी लगती है, मेजोरिटी है जो। तो जैसे ये आर्ट होगी, मैं कहा ये मास ऑडियंस के लिए वैसे भी नहीं होती ना, जैसे पेंटिंग हो गई फॉर एग्जांपल, जैसे थिएटर एक्ट्स होते हैं, तो ये मास ऑडियंस तक तो नहीं पहुंचती, बट इनकी जो कोर ऑडियंस होती है वो इतनी ज़्यादा उनके साथ इंगेज होती है। आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसा भी नहीं होगा, आई डोंट नो दैट मच अबाउट सिनेमा, बट यू माइट नो कि ऐसी मूवीज बन रही हैं आज भी जो पूरी आर्ट फॉर्म के लिए आर्ट फॉर्म है, बट बन वो रही है मास नहीं बन सकती। वो हाँ देखो वही है ना, मेजोरिटी नहीं है, लोग नहीं समझते। लोग पता है क्या है, कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अभी हम जस्ट देखने जा रहे हैं, कुछ बढ़िया सा आइटम डांस हो इसमें, ठीक है, हीरो विलन को मार रहा है, बाद में हीरोइन लेके जा रहा है, बहुत ही इजी, दिमाग को ज़्यादा प्रेशर ना डाले। तो ऐसे देखना चाहते हैं लोग, जो है इंडिया में मेनली है। अगर प्रॉपर हम पूरा देखें, पूरी दुनिया में कैसे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो आर्ट को भी अच्छी पसंद करते हैं। अभी आर्टिस्टिक मूवी देखनी है हमने, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एक मूवी है ना, जो मूवी, बुक्स, ये आर्ट ही होना चाहिए, ये कमर्शियल नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है, पैसे कमाने का हो रहा है। अभी 100 करोड़ कमा लें, 200 करोड़ कमा लें, अगर आप लोगों को वो चीज़ें दोगे ना, अच्छी लगेगी, उनको भी लाइफ लेसन मिलेंगे। अब कई मूवी ऐसी है, आप देख लो रिसेंट जो आ रही हैं, जो हमारे अच्छे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं बना रहे हैं, उनमें कोई मैसेज नहीं है मूवीज में, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अभी एक दो मूवीज रिलीज हुई हैं जो बहुत लोग देख रहे हैं, रो रहे हैं देख के, है ना, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। अब एक दोस्त था, ले गया मुझे भी, चल देखने चलते हैं। बहुत अंडररेटेड मूवी है भाई, देखते हैं। हाँ, मैं अब एज ए मैं सिनेमा का फैन हूँ, मुझे तो देखनी है भी क्या उस मूवी में क्यों रो रहे हैं। अब मुझे जो चीज़ें लगी, एक तो करेक्टर नहीं डेवलप किए उन्होंने। पहले अगर ऐसा होता है ना, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है। हम मिले हैं, पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, जाने तो सही किसी बंदे को, फिर उससे आगे प्यार करेंगे या बेस सेट हुआ है। हेट बिल्कुल, करेंगे, है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने नहीं किया, आउट ऑफ नोवेयर ऐसे करेक्टर आ रहे हैं। एक करेक्टर आ गया, ये कौन है भाई, अब ये कौन आ गया, दिमाग में ऐसा चल रहा है। फिर इमोशंस नहीं है मूवी में। अब लव स्टोरी में इमोशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मूवीज़ अच्छी हैं जो एक्चुअल में आपको रोना दिला देती है, जैसे एक लाला लैंड है मूवी, देखी होगी आपने। तो वो मूवी ऐसी है, अभी आप एंडिंग में ना आपको रोना आ जाएगा, इमोशन आप भर जाओगे यार, कितने इमोशन थे। अब वो डायरेक्टर अच्छा है जिसने आपको इमोशंस आपके पकड़ लिए हैं, और आजकल नहीं चल रहे। और मूवीज, मुझे ऐसा लगता है मूवीज आर्टिस्टिक ही होनी चाहिए। बट डू यू थिंक कि जो आर्टिस्टिक मूवीज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास एकदम पूरा आर्ट फॉर्म वाला है, अगर कोई मेन स्ट्रीम एक्टर फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, वो लोग ऐसी मूवीज करते हैं, तो क्या पूरे इंडिया का वहां पे जा सकता है कि ओके यार आर्ट मूवी शायद हमें देखनी चाहिए, या फिर वो फ्लॉप ही जाएगी? फ्लॉप ही जा रही है, ऑडियंस ही ऐसी है। बट इसको थोड़ा कन्वर्ट हम कर सकते हैं ना, भाई एक्शन मूवीज को कैसे आर्टिस्टिक बनाना है, यही तो हमारा काम है। ये चीज कर सकते हैं, जरूरी नहीं भी आपको सिर्फ एक्शन ही दिखाना है, कुछ भी बुलशिट चल रही है वो दिखा रहे हो, ये चीज जरूरी नहीं है। मतलब यू आर नॉट अगेंस्ट एक्शन और वो चीज, यू आर अगेंस्ट द फैक्ट कि दिखा कैसे रहे हैं चीजें। दिखा कैसे, बट एक्शन तो जैसे अब कह लो अवेंजर्स में भी है, बट स्टोरी एक्चुअली में अच्छी, स्टोरी अच्छी भी तो है। स्टोरी अच्छी है, उसमें भी है, विलन को मार रहे हैं हीरोज, हाँ, वो अच्छी दिखा रहे हैं। बट एट द एंड सब जब आयरन मैन मरा तो सब मरा, रोए, तो हाँ, वो सब स्टोरी वो थी एक इमोशंस है। चीज। अब यही है ना, इंडियन ऑडियंस को नहीं, अब जैसे लाल सिंह चड्ढा थी, वो रीमेक थी फॉरेस्ट गम फॉरेस्ट की, गंप। ठीक है, फॉरेस्ट गम बहुत अच्छी मूवी है, फॉरेस्ट गम भी देखी है मैंने। मुझे लाल सिंह चड्ढा भी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने इंडियन वे में बना दिया उसको,
अगर किसी ने फॉरेस्ट गम नहीं देखी है, उस लाल सिंह चड्ढा देखेगा, तो एज अ फिल्म मेकर मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, बट वो चली नहीं क्योंकि ऑडियंस को नहीं अच्छी लगती ये चीज़ें। वही आमिर खान ने अपने इंटरव्यू में भी बताता है कि यार मुझे एक मूवी से जो उम्मीद थी कि जो नहीं चली वो थी लाल सिंह चड्ढा, लाल जी बहुत अच्छी और मूवी, अच्छी मूवी थी वो, बहुत मैंने अच्छी देखी है। एक्टिंग है उनकी की है, ठीक है, डायरेक्शन अच्छी है, सब कुछ ही अच्छा है, बहुत सुंदर मूवी है। फॉरेस्ट गम मैंने देखो फॉरेस्ट गम 3-4 बार देखी है। मुझे ऐसा था भी यार ये तो सेम ही होगी, बट नहीं, लाल सिंह चड्ढा भी मैंने 3 बार देखी, मुझे अच्छी लगी। व्हाट अबाउट अभी जो इनकी नई मूवी है सितारे जमीन पर, उसका वो वो कैसे लगी? अनफॉर्चुनेटली वो भी रीमेक ही है वैसे हाँ तो, हाँ रीमेक है। वो मैंने देखी नहीं अभी, अच्छा ओके। थोड़ा वक्त के प्रॉब्लम की वजह से नहीं देख पाया, बट मैं देखूंगा। अब पहले था, अब यही है ना, देखो हम बात कर रहे थे कमर्शियल वर्क का, अब बीच में मैं भी थोड़ा कमर्शियल हो गया हूँ, और अपने आप को ये चीज़ मैं बोलता हूँ, अपने आप को ही डांटता हूँ। पहले आई यूज टू वॉच मूवी एवरी डे, एक मेरा टास्क होता था कि मैंने एक दिन में एक मूवी देख के सोना है। वाओ। तो अब ऐसा होता है एक मूवी को मैं 4 दिन में ख़त्म करता हूँ आधी आधी, क्योंकि वही कमर्शियल हो रहा हूँ। बट हाँ, मुझे ये चीज़ क्या है, मुझे थॉट है ये चीज़ में भी मुझे ये गलत कर रहा हूँ, तो अगर दिमाग में आ गया भी मैं गलत कर रहा हूँ तो फिक्स भी हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, बट हो जाएगा। एज समवन जो सिनेमा के अंदर इतना है, तो वॉचिंग सो मैनी मूवीज या सो मच ऑफ सिनेमा, ये ओवरवेलमिंग नहीं हो जाता और आपके आइडियाज दूसरों के आइडिया से ओवर पावर नहीं हो जाते? यहाँ पे इंस्पायर बैलेंस होता हूँ मैं उनसे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप कुछ देख लो, आप मिस हो जाते हो उसमें से। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है बट मैं नहीं हूँ वो, शायद ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वही है ना, देखो अगर मैं इस चीज़ से बेसिकली इंस्पायर होता हूँ, लेट्स से मैं कोई मूवी देखने लगा हूँ, मैंने पहले मूवी के बारे में पढ़ा, क्या जॉनर है उसका, रिव्यूज़ क्या है, ठीक है, तो मेरा मूड है कुछ मूवी देखने का, लेट्स से हैप्पी वाइफ, कोई लाइफ लेसन हो, अच्छी मूवी हो, फील गुड वाली मूवी हो, पर मैं देख लेता हूँ डिप्रेस्ड मूवी, उसके बाद डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, इससे मैं इंस्पायर होता हूँ, भाई मैं खुश था, उसने मुझे डिप्रेस्ड बना दिया, कितनी अच्छी मूवी है, इमोशन इवोक हुआ है अलग से। कितना अच्छा बंदे ने स्टोरी टेलिंग की है, कितनी अच्छी बनाई है। तो ये चीज़ मैं अपने काम में लेके आना चाहता हूँ। मैं पिक्चर्स भी क्लिक करता हूँ, तो यही रहता है, भी पिक्चर बोले, पिक्चर के पीछे कोई स्टोरी हो। अब मैं मॉडल्स को, अब मुझे जो रिव्यूज़ मिलते हैं मॉडल से मेनली, तो मॉडल्स ये कहते हैं कि तो यू आर द ओनली फोटोग्राफर जो हमें बताता है भी कैसे एक्ट करना है उस पे, फोटो पे। भी कोई नहीं बताता, खड़ते हैं क्लिक कर लेते हैं, हम खड़े होते हैं क्लिक कर लेते हैं। मैं उनको गाइड करता हूँ, भी मुझे इमोशंस दिखनी चाहिए। मैं उनको एक सिनेरियो दे देता हूँ छोटा सा, भी लेट्स से आप यहाँ पर ऐसे खड़े हो, आपके साथ ये हो गया, उसके बाद आपके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, नाइस नाइस। तो वो एक्सप्रेशन मुझे इस पिक्चर में चाहिए। मॉडल्स उस जगह पे खड़े उतरते हैं फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती बहुत है? कम क्योंकि मॉडल्स का मॉडल अच्छी बॉडी है हमारी, तो वी आर लाइक स्माइलिंग फेस, और वो थोड़ा उस सेंस में होते हैं और अपने आप को उस तरह से उन्होंने वो किया होता है, हाँ बट दे आर एग्जैक्टली। नॉट गुड एक्टर्स की, तो जैसे आप कह रहे हो। नहीं, कुछ हैं, मतलब मॉडल्स का हाँ काम होता कुछ है, होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, कि जो एक्सप्रेशंस अपने वो हाँ करते हैं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कितने मतलब। बहुत कम, बट वो बहुत कम। एक्सपेक्टेशंस भी तो अलग है ना, वो एक्सपेक्टेशन हाई लेवल वाली है, आप हाँ सबसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सच वैसे। एग्जैक्टली। अब आप वो डॉलर वाली चीज बोल रहे हो उसको और वो हाँ यहाँ पर ये कर रहे हैं एग्जैक्टली, वो सबसे नहीं होती, हाँ बट फिर उसमें ऐसा होता है, फिर मैं डायरेक्टर अच्छा नहीं हूँ हाँ बिल्कुल कि आप। अगर मैं उसको नहीं समझा पा रहा, वो नहीं कर पा रही, बट तो टाइम ले लो थोड़ा, समझा लो उसको, बट हो जाता है। डायरेक्टर का काम ही ये होता है बेसिकली। लेट्स टॉक अबाउट कि इमोशंस जैसे ही वो करने की बात है, ये थोड़ा सा टैक्टिकल जाते हैं इसमें कि कैसे इमोशंस, कैसे ग्रेट स्टोरी बनती है एक, क्या कुछ लेट्स से 3 पॉइंट्स करते हैं कुछ। 3 पॉइंट्स अच्छी स्टोरी बनाने के। फर्स्ट मेन होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है आपको। कोई भी मूवी में, अब कोई बंदा किसी को जानता नहीं है, ठीक है, मैं किसी की स्टोरी में इंटरेस्ट क्यों लूँ, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, तो ये चीज़ दिखानी सबसे मुश्किल होती है। अभी वो रैंडम बंदा है, स्ट्रेंजर है, और इतने करोड़ जनता है जो उसको देख रही है, अकेले बंदे को, उससे प्यार, दुश्मनी, हेट कैसे दिखानी है, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है मेन, सबसे ये मेन वो होता है। फिर टेक्निकली पार्ट्स में जाएं, मेन होता है उसके बाद शॉर्ट कॉम्पोजिशन। सॉरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट शॉट्स कहते हैं जिसको, तो वो भी सब कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट में आएगा।
वो स्टैब्लिश और तो प्रॉपर दिखा रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे और हैं। वो भी एक जैसे कोई बैठा है तो आई थिंक वो भी सब कुछ डेवलप हो कैरेक्टर रहा है। डेवलपमेंट होता है बेसिकली कैरेक्टर की पीछे की स्टोरी, बैक बैक स्टोरी। स्टोरी। अच्छा। कैरेक्टर कैसा है, वो सुबह उठ रहा है, चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, क्यों पी रहा है, ठीक है, उसके फैमिली में कौन है, उसे हम प्यार क्यों करें या दुश्मनी क्यों रखें उससे। विलेन है तो कितना क्रूअल है वो हाँ दिखाना। एग्जैक्टली कुछ हुआ उसके साथ बचपन में ऐसा जो हाँ, कि कि विलन क्यों बना वो है, ऐसे ओके, फिर ओके। बना। एग्जैक्टली। तो ठीक ये है, कैरेक्टर तो डेवलपमेंट फर्स्ट होती है। पॉइंट इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। सेकंड अगर टेक में जाएं तो मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट कॉम्पोजिशन, कैसे शॉट लेने, कैसे शॉट लेना है, अच्छा। स्टैब्लिश शॉट, ठीक है, कैसे एक मूवी कैसे स्टार्ट करनी है, किस शॉट से करनी है। अगर पहले के 10 सेकंड या 20 सेकंड आप मूवी के ऐसे कोई देख रहे हो भी आपको देखने में ऐसा हो रहा है अब क्या होगा, फिर नहीं उठोगे आप, वो 2 घंटे पूरे देख के ही उठोगे मूवी को, अगर पहले की शॉट ही नहीं अच्छे। अब टैरेंटिनो जो हैं उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टार्टिंग, और टैरेंटिनो की ना मूवीज मोस्टली ऐसे होती हैं, लंबे लंबे ना सीन चल रहे हैं सिर्फ कन्वर्सेशन के, बातें हो रही हैं, इतनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, मजा आ जाता है देख के। तो ये टैरेंटिनो बहुत अच्छी चीज करते हैं। तो एक सेकंड पार्ट ये हो गया, शॉर्ट कॉम्पोजिशन। फिर आ गया कलर ग्रेडिंग एंड लाइटिंग। विजुअली भी अच्छा होना चाहिए ना, अगर विजुअली नहीं अच्छा चीजें तो कैसे किसी को पसंद आएगी। हम जज कर लेते हैं बंदे को, उसने कैसे कपड़े डाले हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज लेने भी जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, उसका कलर ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, विजुअली अच्छा होना चाहिए बट ये basically। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में मैटर करती थी। अब देखो सिनेमा इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग द रूल्स, ठीक है, ये रूल्स है वैसे, बट इसमें रूल भी ब्रेक करने हैं आपने। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, ये स्टेटमेंट मैच नहीं होगी कोई भी डायरेक्टर की इस चीज में। अब एक मूवी है जग्गी, पंजाबी मूवी है, ठीक है, अनमोल सिद्धू नाम है डायरेक्टर का। तो वो हमारी एज का ही है, वो आई थिंक 23-24 का है। तो उसने वो मूवी बनाई, अब मूवी देखना, उसके पास पूरे शॉट्स नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी, कैमरा हिल रहा है, ठीक है, लाइटिंग नहीं अच्छी, करेक्टर अच्छे हैं, बट वो मूवी मैंने देखी ना, मैंने पूरी देखी। अब मैं एज अ फिल्म मेकर, मुझे होता है भाई हर चीज़ परफेक्ट हो, लाइटिंग अच्छी हो, ये हो भी, मैं नहीं देखूंगा दूसरे तीसरे सेकंड बाद ना यार कितनी गंदी लाइटिंग है, कोई और देखते हैं। बट वो मूवी मैंने पूरी देखी, उसमें ना लाइटिंग अच्छी है, ना शॉट हिल रहे हैं बीच में, अच्छी आवाज़ नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है। आर यू अ फैन ऑफ एनिमे? नो। मेरे को लगता है आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जैसी आप चीज़ें आपने मुझे बताई है ना, बैक स्टोरी डेवलपमेंट, ये चीज़ें वो उसमें है। एनिमे में बहुत अच्छे से है। मतलब मैं अब बॉलीवुड से ज़्यादा एनिमे देखना पसंद करता हूँ। एक्शन, हाँ, उसमें ना वो वही है, इमोशंस उन्होंने जो बहुत हर अच्छे से दिखाए इन्वोक हुए किए हैं, हुए हैं हाँ, उसके अंदर, मतलब हर एक चीज़ बढ़ा के चीजें दिखाते हैं, बहुत अच्छी चीज है तो वो। जैसे एक मतलब मैं एक एनिमे है वन पीस नाम का, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा एनिमे में से एक है, मतलब सुना इसकी मैंने। 1100-1200 कुछ एपिसोड्स है। है। तो और लोग पता है क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि ये बड़ा है बस। 1200 मतलब एपिसोड। इतना ओजी एनिमे है ये कि लोग इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि सिर्फ ये बड़ा है इस करके लोग देख नहीं रहे। लेकिन जब बंदा देखता है तो ही रियलाइज कि कैसे कैरेक्टर डेवलप करता है इसका राइटर, कि 10वें एपिसोड पे जो बात हो रही थी वो 550 एपिसोड पे जाके जो उसने करेक्ट करी, और वहां से वो 1200 एपिसोड पे जाके दिखाया कि रियलिटी ये थी। तो हिल जाता है बंदा कि यार ये कैसे सोचा होगा इससे इतने पीछे जाके। एग्जैक्टली। तो वो मेरे को लगता है आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको वो चीज देख के भी मजा आएगा ट्राई उसमें। करूंगा। मैंने ना अभी पीछे दोनों की बात से काफ़ी एक वो लगेगा रील देखी थी, तो उसमें ना वो बंदा कहता कि मेरे को एनीमे नहीं पसंद, कहता हम ये बोल देते हैं स्टेटमेंट है एनीमे नहीं पसंद, तो कहता बट क्या पता किसी ने मेरे को एनीमे इतने अच्छे से दिखाया ही नहीं हो कि मैं उसमें इंटरेस्ट ले सकूं। फॉर एग्जैक्टली। किसी के लिए भी क्या पता मेरे को सिनेमा किसी ने इतने अच्छे से बताया ही नहीं, अच्छा यार ये सिनेमा है, यार ये चीज, अच्छा कैरेक्टर ऐसे डेवलप हो रहा है, अच्छा मेरे को क्या पता कैरेक्टर, अच्छा ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। आई थिंक वो चीजें बहुत छोटी न्यूएंसेस। छोटी चीजें देखनी पड़ती है। अब मैं सिनेमा में यही देखता हूँ भी, छोटी छोटी चीजें। अब मुझे वो मूवी अच्छी नहीं लग रही थी जो मैं बताया था ना, मैं देखने चला गया जिसमें वो लव स्टोरी है अभी चल रही है, तो बट मैं चीजें और देखने लग गया, मैं कहा चलो ये नहीं अच्छी लग रही, तो अगर ये शॉट को मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं डायरेक्टर होता तो क्या करता, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से एंगल ले रहे हैं, इसको कैसे फिक्स करता हूँ, मैंने इंजॉय किया। मतलब ऐसा नहीं मैं बोर होके आ गया,
मैं मस्त, अपना वो एंजॉयमेंट निकाल लिया हाँ कि अच्छे। मस्त वो देख के आया अभी, अच्छा यार इस मूवी को ऐसे फिक्स कर सकते हैं, कल को ये गलती मैं ना करूं अपनी मूवी में। ये भी कर सकते और हैं। ये भी कुछ होगा कि यार ये अच्छा भी था, मतलब ये ऐसा अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा ही नहीं कुछ नहीं रबिश यार, किसी ने बना इतना दिया ना। बजट लगाया है, ठीक है, कुछ तो तो बात तो है। डन हाँ करा हाँ होगा हाँ। सही। नहीं, आपने सरदार उधम सिंह और केसरी टू जो भी देखी है, दोनों दोनों जलियांवाला सरदार उधम बाग। केसरी सिंह, टू। हाँ। तो अब जलिया दोनों में इन्होंने जलियांवाला बाग का ना बहुत अच्छा दिखाया है, मतलब सरदार उधम सिंह में तो बहुत ही अच्छा था, इसमें भी अच्छा दिखाया। तो मैं सोच रहा था इसके ना, जब मैं ये मूवी देख रहा था, आपकी वाली बात की मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे करता, मतलब करने के लिए मैं मूवी शुरू करता यहीं से कि जब जलियांवाला बाग का आफ्टर मैथ हो चुके हैं और लोगों के हाथ पैर कटे हुए हैं, वहां से उस वाले टोन से, डार्क टोन से शुरू करता। 10 सेकंड के बाद दिखाता कि हुआ, और हुआ क्या नहीं अभी नहीं दिखाना, बस टक 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 कुछ शॉट, और वो आफ्टर मैथ से शुरू किया। फिर मूवी की शुरू हुआ कि क्या था, जैसे केसरी टू में उसने बताया कि वो अच्छा लॉयर था, फिर वो ऐसे बना, फिर उसने ये किया, फिर वहां से स्टोरी शुरू होता है। फिर बीच बीच में आफ्टर, जैसे नॉलन करता है, इफ यू हैव सीन ओपनहाइमर, तो वो भी रिवर्स स्टोरीज होती है। बीच बीच में वो डालते हैं चीजें उसकी रिलेटेड ही। तो मैं सोच रहा था कि अगर जलियांवाला बाग को ऐसे दिखाया जाए कि आफ्टर मैथ से शुरू किया जाए और लोग पहले हुक हो जाए कि भाई हुआ क्या था यहाँ पे, ये तो देखना पड़ेगा, तो वो लास्ट तक बैठे रहे या मिड तक बैठे रहे। तो मुझे लगता है यही आप बात करना चाहते हो कि ऐसे लोग जो हुक करते हैं ये चीजों से। हर बंदे का डिफरेंट होता है देखने का तरीका, ठीक है, दुनिया को तो देखने का, किसी भी चीज को, मैं बिल्कुल। आपको कैसे देख रहा हूँ, आपको कैसे देख रहा हूँ, ठीक है, विजन है हर बंदे का। मतलब मेरा ऐसे था, पता नहीं ये लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट मेरे को लगता है कि अगर हो सकता आपको है। अच्छा लग रहा है ना, मूवी का फर्स्ट रूल ये है, अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तभी लोगों को अच्छी लगेगी। मेरे को लग रही है जी, यस। बस, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही इट ना, विल आपको फाइंड कुछ इट्स ऑडियंस समहाउ, तो वो तो हाँ होता ही मतलब है ना। कुछ हर किसी के लिए ऑडियंस तो है, ये 8 कुछ मेरी तरह मिलियन सोचते है। होंगे हाँ। थोड़े थोड़ी है किसी बंदे। ना किसी को कुछ मेरे ना को कुछ तो एक पसंद मेरे आ को रहा है। 0.1% ही चाहिए यार अपनी मूवी के लिए, एट स्टार्टिंग में लाइक करवाने के लिए। देखो मूवीज, बस ये चीज जरूर रखना भी, लेसन क्या देके जा रहे हो आप मूवी में। लेसन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूवीज देखते ही ऐसे है कि वो एक ना कोट है, गुड मूवीज मेक योर लाइफ गुड। तो मूवीज मेरी लाइफ में तो मूवीज इम्पैक्ट डाल रही हैं सारी चीजों पे, फिर मैं कैसे अपनी लाइफ को देख रहा हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्यों हुआ। तो आर्ट फॉर्म, आर्ट हर एक की आर्ट का यही मतलब है ना, चाहे वो पोएट्री से लेके चाहे वो कुछ भी हो, यही है कि वो क्या आइडिया डिलीवर कर रही है तो एक कम्युनिकेशन के लिए बनाई थी। कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि जैसे पहले वो होता था, जब स्टोन एज में होते थे वो ड्राइंग्स करते थे, बट वही आर्ट फॉर्म्स चेंज होते होते पॉइंट तो सबका ये कम्युनिकेट करना पॉइंट। आपके लिए जॉनर्स भी हैं कोई कि यार ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं, एज अ सारी देखूंगा? हर जॉनर में जाता हूँ। अब वही जो आप स्टोन एज वाली बात कर रहे हो ना, तो स्कॉर्सेसी ने, मार्टिन स्कॉर्सेसी ने एक इसका वो दिया था, कोई पूछता उनसे व्हाट इज सिनेमा फॉर यू, कहता सिनेमा मेरे लिए ऐसी चीज है, भी आज मैं देख रहा हूँ कुछ है अलग है, 10 साल बाद देखूंगा कुछ अलग है मेरे लिए। तो क्योंकि 10 साल में आपका इतने लाइफ में चीजें होती है, फिर आपका चेंज हो जाता है देखने का नजरिया, चेंज हो जाता कोई है। मूवी 10 साल बाद देखो, आई गेस, मतलब अगर मैंने कोई बचपन में देखी और अब देखूंगा, ओ यार अच्छा इसका मतलब ये था। हाँ होता है ये, गानों का मतलब, गानों का मतलब। मैं ठीक है। पुराने गाने अब ज्यादा सुनता हूँ, मैं पहले सुनता ही नहीं था मैं भाई उस दिन कौन कोई सुनता गाना है। सुन रहा था, मैं कहा इसका मतलब इतने गंदे थे, मैं तो ऐसे बचपन में लिरिक्स मैं- गाता था इसके। एग्जैक्टली और होता है ये। और मैं सुनता था पार्टी सॉन्ग है, पता लगा वो सैड सॉन्ग ही था। लिरिक्स ही नहीं समझ आते थे उस ये वही टाइम चीज पे। है। नहीं समझ नहीं होती ना, समझ तब देखो सबसे बढ़िया टीचर जो होता है, वही मैंने बोला ना, वक्त होता है, ठीक है, तो वक्त में आपके साथ कभी आपके लिए अच्छा टाइम चल रहा है, टाइम खराब नहीं होता, हम ही हैं जो वो बना लेते हैं भी ये मेरे लिए बुरा टाइम है, जो भी ये चल रहा है। तो वो चीजें बहुत सिखाती हैं जो हमारे साथ चीजें हो रही होती हैं, क्योंकि देखो हम कुछ टाइम के बाद, एज के बाद बड़े होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत चीजें पता लगती हैं भी, कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, पहले नहीं पता होता, पहले बच्चे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होते होते पता लगता है यार ये गलत चीज़ थी मेरे लिए, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ थी, वो लेसन हमारे माइंड में रह जाता है। फिर वो हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे वही सिनेमा देखते हैं, कोई रिलेटेड बहुत ऐसी मूवीज़ होंगी जो आपको लगता होगा भी मुझे यार ये तो मैं हूँ, मेरी लाइफ रिलेट कर रहा है, और गाने ऐसे लगते होंगे ये तो मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है हर बंदे का ना जो लाइफ में आया है, दुनिया में आया है, सबके एक्सपीरियंस सेम है, टाइम थोड़ा अलग होता है, लोग अलग होते हैं, एक्सपीरियंसेस सेम है। मुझे लगता है एक्सपीरियंसेस
डिफरेंट होते हैं, मतलब सेम नहीं होते। मतलब I guess- इवेंचुअली उसका रिजल्ट सेम ही होता है, रिजल्ट तो रिजल्ट तो कुछ ही रिजल्ट है, ये 2-4 तरह के रिजल्ट है, वही रिवॉल्व वही कर रहे हैं निकल सबकी के, लाइफ हाँ में। हाँ वो चीज आते हैं बस। वही है, हम बहुत सोचते हैं, हम ह्यूमन बहुत ज्यादा सोचते हैं, तभी दुखी रहते हैं। और जैसे आपने पहले बात करी कि गुड मूवीज मेक योर लाइफ गुड, मुझे लगता है हर एक क्रिएटिव चीज में ये रूल अप्लाई होता है। गुड यूट्यूब वीडियोस मेक योर लाइफ गुड, गुड बुक्स मेक योर लाइफ गुड, गुड Exactly. पॉडकास्ट मेक योर लाइफ गुड। Exactly. हर एक क्रिएटिव चीज में, गुड पेंटिंग्स की अगर आपको समझ जाए पेंटिंग्स की, तो मुझे लगता है हर एक चीज में जो क्रिएटिव चीज है अगर वो अच्छी है तो आपकी लाइफ, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली माइंडसेट अपलिफ्ट होएगा ही होएगा। एग्जैक्टली वो तो है। जैसे हम गुड सिनेमा और गुड वीडियोस, इसकी मूवीज की बात कर रहे थे, तो एज समवन जो जिसको सिनेमा के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए कि यार ये गुड सिनेमा है, ये बैड सिनेमा है, और क्या वो डिफरेंशिएशन होनी भी चाहिए वहाँ पे या नहीं होनी चाहिए? ये होनी नहीं चाहिए, किसी को समझाना नहीं चाहिए यार ये सही है ये गलत है। उसको देखने, उसके लिए जो सिनेमा सही है ना वो सही है। अगर आप उसको बोलते रहोगे ना तू गलत सिनेमा देख रहा है, तो वहां पर वो बंदा नहीं, हम गलत है। क्या क्यों तो उसका बता रहे सिनेमा से ही पूरा सिनेमा ही नहीं देखना यार। हाँ सिनेमा ही नहीं देखना, एग्जैक्टली। हर बंदे के ना अपनी लाइफ की अपनी स्टोरी होती है, ठीक है। हम किसी को ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी स्टोरी चेंज कर। और हमारे इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो टेंशन। वो ऐसा होता है भी, प्यार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं यार तू गलत कर रहा है तू सही कर, बट ये नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है, हमारे पार्टनर्स हो गए, ये बोलते हैं भी नहीं यार तू ये गलत कर रहा है, तू यहाँ जा। देखो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना वो मेरे लिए गलत नहीं है, वो आपके लिए गलत है। चोर चोरी कर रहा है ना, चोर को लग रहा है वो मेरे लिए ठीक है इसलिए कर रहा है, वो तो 4 बंदे आके बोल रहे हैं भी तूने गलत किया है, उसके माइंड में ये आ गया भी मैंने गलत किया। बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि कह लो सिनेमा एक कम्युनिटी, आप सब लोग एक में हो कि यार हम लोग इस पैशनेट हैं, और जो आपके जैसे सिमिलर होंगे वो एक जैसी थॉट प्रोसेस में बिलीव करते होंगे। तो किसी मतलब ऐसी स्पोर्ट्स में होता है, ऐसी सिनेमा में होता है, ऐसी बुक्स में होता है, यार ये वाली बुक ट्राई करके देखो, ये अच्छी है, क्यों अच्छी है वो बताने का एक वे है कि जॉइन अस, मे बी यू विल लाइक इट। अगर तुम्हें शायद नहीं पता लगता तो दैट मीन्स यू आर नॉट बिल्ड फॉर इट। बट जैसे वो बात कर रहा था मैं कि शायद मैंने अच्छा, मेरे को किसी ने समझाया ही नहीं एनीमे है क्या, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं बना वो। हाँ देखो अगर समझाने के बाद भी ना बना, हाँ वो चीज़ अलग है, वहाँ पे आप फिर आपको वो है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपको अच्छा लगेगा। मुझे ऐसी चीजें हैं, बहुत लोग कहते हैं तू ये करके देख, मैंने ट्राई भी किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। अब मैं मतलब ऐसा है, एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा हूँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आती ये चीज़ें। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी फिल्म मेकिंग में बहुत है। हम दोनों हम बहुत मिलते हैं एक दूसरे से, थॉट्स हमारे बहुत मिलते हैं, हम बात करते हैं फिल्म की, वो स्टोरीज लिखता है मैं लिखता हूँ। उसने मुझे बोला, कहता तू एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर, पढ़ एक बार, पढ़ के देख क्या चीज़ है। मैंने पढ़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कहता तेरा चेंज हो जाएगा देखने का तरीका भी, तू कैसे देख रहा है ये वो, बट नहीं हुआ। अभी भी नहीं यकीन करता। तो पढ़ा जरूर मैंने एक्सपीरियंस के लिए, मुझे चीज़ें पता लगी। अब मैं एज अ ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणी, तो थोड़े बहुत कुंडली वगैरह देख लेता हूँ लोगों की, वो क्योंकि पढ़ लिया मैंने वो चीज़। ओ यार मैं ठीक करता हूँ, लाओ जी। बट ये कुछ नहीं होता, हम बहुत ह्यूमन सोचते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंट्रोल चाहिए होता है ना, वी आर कंट्रोल फ्रीक्स, ये सब कुछ हम कर पाए कि एस्ट्रोलॉजी भी मेरे को कहीं कहीं लगती है कि कंट्रोल, कि अगर मैं ये करूँगा तो इससे ये ठीक हो जाएगा, बट वो कंट्रोल है ही नहीं आपकी लाइफ पे। थॉट है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बता रहा था ना भी लास्ट ईयर अच्छा नहीं था मैं जो मानता हूँ अपने लिए, है ना, तो काफ़ी था अभी, बाहर नहीं निकलना, किसी से मिलना नहीं, अपने आप में ही रहना, चीज़ें ऐसी हुई थी। तो जब वहाँ से मैं कैसे निकला, एक मैंने कोट पढ़ा, कहता है देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन हर्ट you as much as your thoughts, and there is nothing in this world can heal you as much as your thoughts. मुझे लगा यार सही बात है। फिर उसके बाद एक और वीडियो आई ओशो की, उन्होंने बोला, कहते दुख तुम्हारा निर्णय है और सुख भी तुम्हारा निर्णय है, जो तुम मानोगे वही होगा। तुम बोलो मैंने दुखी होना ही नहीं, क्यों दुखी होगे, तुम बोलो मैंने सुखी रहना है। भाई बात तो सही है, तो है तो सिर्फ मेरे दिमाग में ही है, मैं ही सोच रहा हूँ, बिल्कुल बाहर तो दिख भी नहीं रहा कुछ। तो जब से मैंने ये सोच लिया ना भी हाँ, अब मैंने
नेगेटिव सोचना ही नहीं है, सोचनी पॉजिटिव है। आगे जो होना मुझे पता नहीं, अब जो चीज़ मुझे पता ही नहीं क्या होना, उसके लिए मैं क्यों टेंशन लूँ इसी फालतू की, कल को क्या होगा। तो जब आज बैठे हो ठीक है, कर्म करते रहो, अपना काम करते रहो, फल मिल जाएगा। दो ही है, हार या जीत, यही होगा बस। अभी आपने अपनी लाइफ में इतना मतलब फोटोग्राफी सेशंस, वीडियोग्राफी और कितना कुछ अभी किया है, लाइक यू आर यंग, 25 के हो भी आप, राइट? तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कंप्लीटली जिसने आपकी लाइफ का आउटलुक चेंज किया, आपका देखने का नज़रिया चेंज कर दिया हो लाइफ के प्रति, कोई ऐसा प्रोजेक्ट था पीछे कभी ऐसा, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी हो आगे, या कुछ आपके दिमाग में? एवरी डे मुझे मतलब ऐसा होता है, जब भी शूट पे जाता हूँ कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। वो जो पीछे मैं पिछले शूट में करके आया हूँ, वो अगले शूट में मेरे लिए वो होगा भी मैंने गलत कर दिया। ये तो मैं देखता ही हूँ, अपनी गलतियाँ देखता ही रहता हूँ हर शूट पे। तो अभी हाँ, ऐसा भी जब मैं फिल्म बनाने जाऊँगा जिस दिन पहली, उस दिन मुझे होगा भी हाँ, ये मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो अभी तो सिर्फ फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ मैं। कैंपेन्स बहुत बड़े बड़े, मतलब ऐसा भी अच्छे ब्रांड्स के साथ कर रहे हैं। बहुत बजट होता है, इतना बजट भी होता है भी एक आपकी शॉर्ट मूवी बन जाए बढ़िया, मतलब 40-40 50-50 लाख भी लगा रहे हैं लोग उस पर, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बट हाँ, इतना ऐसा नहीं हुआ अभी, लाइफ चेंजिंग नहीं लगा कुछ इसमें। मतलब नॉर्मल था कि हाँ ये सीखने को मिल गया, ऐसा लग गया, इसमें ये अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं कि माइंडसेट चेंज नहीं, कि जैसे नॉलन की मूवी देख, प्रेस्टीज देख के हुआ एकदम से। हाँ, अभी वैसा ये कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं, मतलब प्रोजेक्ट से नहीं हुआ अपने कोई, ओके, मतलब वर्क से नहीं हुआ कोई। वर्क से नहीं हुआ। मतलब ऐसा होता है भी हाँ, दूसरों का काम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर बंदा चाहे कोई ऐसा हो भी नॉर्मल फोटोग्राफर है, स्टार्ट कर रहा है जर्नी अपनी, या जिसने की हुई है, इंस्पायर होता हूँ उनसे भी देख के। उनको देख के ऐसा होता है यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये मैं भी कर सकता हूँ या इससे बेटर कर सकता हूँ। तो दूसरों के लोगों का काम देख के मैं इंस्पायर बहुत होता हूँ। वी वर लुकिंग एट योर इंस्टाग्राम और हमने देखा आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम कर रखा है। हाउ इज़ वर्किंग विद देम एंड उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे? अच्छे से बहुत। फिल्मों में हमें लगता है हो तो वो भी इंसान ही है, नॉर्मल इंसान है जैसे हम हैं। तो वैसे अच्छे से देखो, उनको तो बहुत होता है भी अच्छे से सभी से मिलना है, क्योंकि उनकी फिर आगे बातें बनने लग जाती है। उनकी तो पीआर सेट होती है। हाँ, तो बहुत ही स्वीट, सभी बहुत स्वीट थे जिनके साथ भी काम किया, ऐसे किसी के साथ नहीं आया। कोई फनी एक्सपीरियंस किसी के साथ कि जहाँ पे लगा है कि यार तू इतना बड़ा स्टार है और इसी चीज़ों के लिए रो रहा है, क्या कर रहा है यार? कुछ ऐसा फनी कुछ हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है? नाम मत लो, वैसे बता दो। एक थे सिंगर थे, वो कर रहे थे, तो उनके साथ मतलब ऐसा होता है ना, हम पहले उनकी इंटरव्यूज देखते हैं, थोड़ा लगता है सोफिस्टिकेटेड है, ऐसे रहना बन ठन के। शूट कर रहे थे, बहुत चिल थे, तो उनको थोड़ा था भी, उन्होंने वॉशरूम वगैरह जाना है, वहाँ पर कोई था नहीं चीज जगह जाने के लिए। तो वो पंजाबी में यार 2 मिनट रुको, मैं तार मार के आया थोड़ी जी। तो वो मुझे चीज लगी, भाई सेम ही होते हैं, हम भी ऐसे ही है सारे बंदे। तो हम टीवी पे कुछ और होता है, सिनेमा वही है ना, सिनेमा रियल नहीं है वैसे तो देखा जाए, ये सारी फैंटेसी वर्ल्ड है हमारी जो बनाई हुई फिक्शन। बट ये जो सिनेमा है, इसको आप एआई के साथ कैसे देखते हो कि कुछ इम्पैक्ट्स होंगे उसके साथ, कुछ बेटर होगा, कुछ वर्स होगा? मैं ऐसा हूँ भी, मुझे ऐसा लगता है अभी खुद जो चीज़ बनाई ना वो बेटर है। तो एआई के, अगर कल को एआई भी आ गया, तो अगर ऐसा होता है भी एआई ज़्यादा बढ़िया मूवीज़ बना रहा है, बट स्टिल मैं ऐसे प्रेफर करूँगा मैं खुद ही डायरेक्ट करूँ, अच्छे एक्टर लूँ, क्योंकि मुझे अभी तक ये लग रहा है अभी एआई में इमोशंस नहीं है। दैट इज ट्रू। उसको कुछ भी बोल लो, मैंने ट्राई किया है, राइटिंग्स में है, मैंने पोएट्रीज काफ़ी ट्राई करी है, इमोशंस है। मुझे नहीं, मैंने ट्राई किया है पोएट्रीज पे भी। तो आई मैंने थिंक वो प्रॉम्प्ट का फर्क है। प्रॉम्प्ट का भी फर्क है, मैंने बहुत प्रॉम्प्ट का भी देख के किया है, बट इतना डेप्थ में नहीं जा पाता जितना जो शिव कुमार बटाली चले गए। ठीक है, वो चीज़ एआई नहीं बन सकता। वो इंसान, क्योंकि ना इंसान पोएट्री तभी लिखता है जब वो उसके साथ कुछ हुआ हो, उसने फील किया हो वो। तो जब फील किया ना, वो इमोशंस रियल होते हैं। एआई ने कुछ नहीं फील किया। एआई सारा डेटा जो है ना अपने पास लेके आता है, फिर उससे पोइट्री स्टोरी बनाता है। तो इमोशंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि मैंने लोगों का भी देखा है, लोग जो एआई स्टोरीज डालते हैं, खुद भी ट्राई किया है और मेरे सराउंडिंग्स, बट इमोशंस का नहीं लगा मुझे कर पा रहा अभी। मे बी फ्यूचर में बढ़िया हो जाए, बट अगर एआई में इमोशंस आ गए फिर तो स्केरी है।
बट आई थिंक दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि मेरे को लगता है कहीं कहीं कि कुछ लोग होंगे कि ओ मैं इस AI की मूवी देखने जा रहा हूँ, ओ मैं इस बंदे की मूवी देखने जा रहा हूँ, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है, वो तो रहेगा वो भी ही, हो सकता है। मतलब वो तो होता ही हम है। हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि ओ अब तो सिर्फ AI सब कुछ हो जाएगा, बट दोनों भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं दोनों at नहीं the same एग्जिस्ट time। करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ही होगा, ऑब्वियस। करेगा वो चीज। अभी भी कितनी ऐसी चीजें हैं जो पुरानी चल रही हैं, एग्जैक्टली। अभी तो फोन्स स्टडीज भी नहीं। सब कुछ नहीं रिप्लेस कर पाए ना, मतलब हर एक ही टेक्नोलॉजी देखा जाए तो। हाँ मतलब अभी भी कई अडल्ट्स ऐसे हैं जो हमारी एज के भी हैं, दोबारा वो पुराने फोन पे स्विच हो रहे हैं, स्मार्टफोन से वो हो गए हैं, अभी नहीं चलाना हमने। बटन वाले फोन पे। बटन वाले हाँ फोन। तो ये चलता रहेगा, या ये नहीं कभी रुकेगा। तो हमारा एक लास्ट सेगमेंट होता है रैपिड फायर, फ्रेंड्स और रैपिड फायर को कंबाइन करके। तो वील आस्क यू क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड और मैक्सिमम वन सेंटेंस। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स वन सुपर पावर यू विश यू हैड? सुपरमैन वाली, नाइस नाइस। इमोर्टल, मर ना सकूं कभी। हाँ सही है, बट क्रिप्टोनाइट से दूर रहना। व्हाट्स वन एक्टर एंड मूवी यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट? मुझे मैथ्यू मैककंगे की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो मूवी जो अभी रिसेंट मुझे अच्छी लगी है वो बैंशीज ऑफ इनिशरीन। बेंशीज ऑफ, इनिशरीन, ओके। ओके, नाम ही It's a- पहली बार सुना है। हाँ, इट्स अ कॉमेडी हॉरर मूवी। ओके। तो दो बेस्ट फ्रेंड पे है वो, ओके। तो वो मूवी मुझे मतलब ऐसा भी बहुत अच्छी लगी है, जो रीसेंट करंट फेवरेट है मेरी, लास्ट ईयर देखी थी। नाइस। उसके बाद कोई अच्छी मूवी मुझे लगी नहीं उससे बेटर। इज इट रिकमेंडेड एज वेल? या One tip you would give to all photographers, videographers, cinematographers कि you should follow this one जस्ट tip. डू, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट डू। जो माइंड में रख करो, ये मत सोचो कैसे कब ना, करो बस। नाइकी जस्ट डू इट, जस्ट का टैगलाइन रहता है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है हम सोचते रह जाते हैं, होता नहीं, बस करो। जो आ गया, अभी मैंने ये फोटो खींचनी है, खींच लो, मत खत्म डालो, करो। कुछ मत करो, करो बस, यही है। नाइस। Nice. मानिक, एक बेस्ट एडवाइस आपको अभी तक क्या मिली अपनी लाइफ में, किसी से भी? बेस्ट एडवाइस, बेस्ट एडवाइस मैं यही बोलूंगा, लाइफ पे है। तो एक छोटा सा मैं वो सुना देता हूँ आपको किस्सा। तो एक बहुत फेमस पिक्चर है द पेल ब्लू डॉट, आप सर्च करना, Okay. ठीक है। वो पिक्चर है हमारी अर्थ की, ओके। बिलियंस ऑफ किलोमीटर से खींची हुई, वाओ। ठीक है। वॉयेजर 1 या 2 कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसने खींची थी। उसमें ना हम बहुत दिख भी नहीं रहे, जूम करोगे ना इतने टाइनी डॉट है, ठीक है। तो कार्ल सेगन जो है एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है ना, तो उन्होंने ना उन्होंने बोला था, कहते ये तुम हो, सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स, सारी तुम्हारी खुशियाँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो, ये हो। बाहर जाके दिखते भी नहीं हो। हाँ। और तुमने बोला मैं ये दुनिया ला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो तुम थम जाओ, तुम बस जैसे चल रहे हो चलते रहो, ज्यादा सोचो मत। ये मेरे लिए, ये एडवाइस है ना, मेरे लिए बहुत अच्छी है, अभी मत सोचो, करते रहो। नाइस। एक वर्स्ट एडवाइस किसी ने दी हो है आपको, और आप वो एडवाइस बेड़ा गर्क हो गया हो या ऐसा कुछ? तुम ये नहीं कर सकते, ये हमें किसी और ने भी बोला था सेम चीज, ये वाली एडवाइस। ये वर्स्ट एडवाइस है, अभी हाँ, तुम नहीं कर नहीं कर सकते भाई, कुछ और देख। डेड या लाइव पर्सन के साथ आपको डाइन इन करना हो, आई थिंक मेरे को इसका आंसर पता है, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ तो कौन होगा? एक ही नाम लेना है, दो ले लो यार। डेड और लाइव, दो हो सकते हैं शायद। एक के साथ ब्रेकफास्ट, लंच के लिए एक साथ डिनर कर लिया। एक, हाँ 3 ले लेते हैं। चलो, तीन ले चलो। लेते हैं। क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेसी एंड टॉड फिलिप्स। टॉड फिलिप्स। नाइस। माने के लास्ट क्वेश्चन है, वन थिंग यू वांट द पीपल यू नो टू रिमेम्बर यू विद? मैं ये चाहूँगा भी, ओवर द टाइम जब मैं नहीं रहा, तो एक बंदा आता था, शांत रहता था, काम करता था, मूवीज बनाता था, चला जाता था, बस। सटल वे में बस पूरा। हाँ बस, भी कुछ उसके बारे में कुछ ना अच्छा हमारे पास ना बुरा है। ओह। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सम दिस एपिसोड एज वेल, क्योंकि जो सिनेमा के साथ जो लिंक्ड है वो काफ़ी पसंद करेंगे इस एपिसोड को, एंड दे विल रिलेट टू यू एज वेल। और आई होप हम सब आपकी
डायरेक्टेड मूवीज जल्दी देखें. So all the Definitely. best for that. थैंक यू. ने यार टाइम दिया हमारे को और बहुत अच्छा लगा भाई बैठ के आपके साथ बात करते हुए. एंड आई होप कि आपकी जल्दी एक मूवी आए जो हम देख सकें और किसी तरह मैं भी कोलैबोरेट करना चाहूँगा तो आई वुड लव टू डू वर्क विद यू किसी तरह और सीखना भी चाहूँगा. सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड See you दिस इज next सक्षम time. नारद. This is Avod Joshi signing off. Bye, take care.